राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब एक राजकुमारी का विवाह एक गरीब किसान के साथ हुआ और गरीब किसान के परिवार को क्यों नाग देवता ने श्राप दिया हुआ था। नाग देवता के श्राप का क्या कारण था, जो कि नाग के काटने से किसान के घर में मृत्युएं हो जाती थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम के दो छोटे भाई बहन रहते थे उसी के साथ, क्योंकि जब श्याम छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए श्याम के दोनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अब श्याम के छोटे से कंधों पर आ गई थी। यानी श्याम भी अभी इतना बड़ा नहीं था। गांव के लोग भी उसे देखकर कुछ ना कुछ कहते रहते थे, बेचारा श्याम, देखो तो सही इसकी किस्मत, अभी तो सिर्फ 18 साल का है और बेचारे के कंधों पर अभी से 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है। कोई लड़की इसके साथ शादी करने के लिए भला कैसे राजी होगी। गांव वाले आए दिन जो शाम को ऐसे ही बातें बनाते रहते थे, वह सब की बातें अनसुना करके अपने काम में लगा रहता था। शाम का जो भाई था, जिसका नाम चंदू था, वह अभी 13 साल का था और बहन रानी 15 साल की थी। वह हमेशा जो उनके बारे में ही सोचा करता था कि कैसे अपने भाई बहन को खुश रखे। भगवान की इतनी तो मेहरबानी थी कि माता पिता ने ये खेत उनके लिए छोड़ गए थे। श्याम और श्याम के छोटे भाई बहन का क्या होता नहीं तो अगर यह खेत का टुकड़ा श्याम के पास नहीं होता। श्याम जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक बड़ा सा नगर था। उस नगर के राजा चंद्रसेन बहुत ही धनवान था। उसे अपने पैसे पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह हमेशा सोचा करता था, मुझे अब राजकुमारी के लिए योग्य युवक ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब वह विवाह योग्य हो गई है, क्योंकि राजकुमारी अब 16 साल की हो गई थी। राजा जल्दी से कोई धनवान राज्य के राजकुमार के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना चाहता था। एक दिन चंद्रसेन अपनी बेटी जो राजकुमारी सुनैना से बोला, बेटी सुनैना, मैंने तुम्हारे लिए अपने पड़ोसी राज्य का राजकुमार देखा है। वह राजकुमार बहुत ही धनवान है और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राजकुमारी, तुम वहाँ बड़े ऐशो आराम से रहोगी। राजकुमारी सुनैना ने कहा, पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। राजा चंद्रसेन यह सुनकर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अगले सप्ताह उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण भेजने वाला हूँ। सुनैना ने सोचा कि ओहो, अब कैसे उस मूर्ख राजकुमार से मैं अपना पीछा छुड़ाऊं। मैं उस राजकुमार से हरगिज शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी सुनैना ने अब मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। दूसरे दिन एक सिपाही ने आकर महाराज को बताया, महाराज, गजब हो गया, राजकुमारी सुनैना महल में कहीं नहीं है और उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। हमने पूरे महल और सब जगह उन्हें ढूंढ लिया है, वे कहीं नहीं मिल रही हैं। राजा चंद्रसेन ने कहा कि ये भला ऐसा कैसे हो सकता है। जाओ पूरे नगर में सिपाहियों को भेजो और पता लगाओ कि राजकुमारी कहाँ है। कहीं वह शादी की वजह से नाराज तो नहीं हो गई। नहीं, राजा सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। इधर राजकुमारी सुनैना ने एक लड़के का भेष बनाया और अपने पड़ोसी गांव में भाग गई थी। अब वह जो रानी से उसकी मुलाकात हो गई। रानी जो श्याम के भाई बहन से उसकी मुलाकात हुई। श्याम के जो भाई बहन थे वह बोले, अरे भाई, आप कौन हो? आपको कभी इस गांव में तो देखा नहीं है।
राजकुमारी ने श्याम के भाई चंदू और उसकी बहन रानी से दोस्ती कर ली। उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में उन्हें सब बता दिया। अब जो रानी बोली, अरे वाह, आप राजकुमारी जी हैं। मैंने तो राजकुमारियों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना है, आज पहली बार देख रही हूँ। रानी बोली, दीदी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ आप हमारे साथ सुरक्षित रह सकेंगी। हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप राजकुमारी सुनैना हैं। सुनैना बहुत खुश हो गई और रानी से कहने लगी, रानी तुम दोनों बहन भाई कितने अच्छे हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ। तब चंदू बोला, तो दीदी हम कह देंगे हमारा दूर का चचेरा भाई है। हम जब अंधेरा होगा तब घर जाएंगे ताकि कोई हमें देख ना ले। राजकुमारी सुनैना बोली, ठीक है। फिर चंदू और रानी राजकुमारी को अपने घर में चुपके से रखते हैं और ले आते हैं। यानी शामू को भी पता नहीं चलता कि राजकुमारी उसके घर में है। वह सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और रात को भी देर से आता था। उस दिन जब शाम रात को घर आया तब वह राजकुमारी सुनैना उसे चुपके से देख रही थी। शाम चंदू और रानी के लिए बाजार से खाने के लिए उनकी पसंद की चीजें लेकर आया था। तीनों बहन भाई बड़ी हंसी खुशी बातें कर रहे थे। राजकुमारी सुनैना ने जब शाम को देखा तो सोचने लगी, अरे यह नौजवान बहुत ही सुंदर है और वह अपने भाई बहनों से कितना प्रेम करता है। वह दिल का बड़ा अच्छा लगता है। राजकुमारी को पहली नज़र में ही श्याम पसंद आ गया। एक दिन शाम सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह अपने काम के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी सुनैना बोली कि मैं यह कपड़े पहनकर थक गई हूँ रानी। अब अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कपड़े हैं तो दे दो। आप श्याम भैया के कपड़े पहन लो, रानी कहने लगी। और चंदू ने भी अपने श्याम भैया का कुर्ता और धोती राजकुमारी को दे दी। उसने राजकुमारी को धोती पहनना सिखाया। राजकुमारी को तो जैसे कोई पंछी को पिंजरे में से निकालता हो ऐसे लग रहा था। फिर वे तीनों मस्ती से खेलने लगे और उनको पता नहीं चला कि उन्होंने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था। अचानक से उस दिन शाम घर जल्दी वापस आ गया। उसने राजकुमारी को अपने कपड़ों में देखा तो कहने लगा, अरे यह अपने घर कौन आया है और उसने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। रानी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, भैया आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना, तो हम बताएं। तब श्याम बोला, ठीक है पहले बताओ। तब रानी बोली, भैया यह लड़की बेचारी पड़ोस के गांव की है। पैसों के लालच में इसके पिताजी जबरदस्ती इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहे थे, इसलिए यह बेचारी घर से भाग आई है। अरे भैया यह तो पानी में कूदकर अपनी जान देने चली थी, हमने इसको बचा लिया। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, अरे ऐसे कैसे अपनी जान देने चली थी। ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, श्याम ने कह दिया, लेकिन तुम्हें इसी तरह लड़कों के कपड़े पहनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो यह गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे और हाँ हम सबको कहेंगे कि यह हमारा चचेरा भाई है। फिर उस दिन सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। दूसरे दिन रानी जब शाम काम के लिए निकल रहा था तो बोली, भैया तुम आते वक्त राजकुमारी के लिए कपड़े लेकर आओगे। श्याम हैरान होकर बोला, राजकुमारी। तब चंदू ने रानी को गलती सुधारते हुए कहा, भैया यह दीदी को जो नाम है राजकुमारी है, लेकिन हम उसे भोला भैया कहेंगे और आप उसे सिर्फ भोला कहना, ठीक है ना भैया। श्याम उस दिन रात को राजकुमारी के लिए सुंदर वस्त्र लेकर आता है। राजकुमारी वह सुंदर वस्त्र पहनती है तो श्याम उसे देखते ही रहता है, जैसे उसे भी राजकुमारी से पहली नज़र में प्रेम हो गया हो। रानी बोली, दीदी आप हमारे जैसे सामान्य कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत दिखती हो। अगर तभी राजकुमारी समझ गई कि रानी उसके महल के बारे में बोलने जा रही है तो उसने बीच में से ही उसे इशारा करके रोकते हुए कहा, रानी खूबसूरती इंसान के हृदय में होनी चाहिए, केवल बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। श्याम ने कहा, वाह
कितने अच्छे विचार हैं और आपके तो बहुत ही अच्छी सोच है। तब रानी जो राजकुमारी थी उसने कहा, धन्यवाद, अभी सब मेरी तारीफ करने में लगे हैं, तो चलो सब सोने कब जाएंगे, चलो चल के सोते हैं। इस बात पर सब हंसने लगे। दूसरे दिन शाम राजकुमारी से इतना प्रभावित हो गया कि उसका काम पर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। राजकुमारी भी समझ गई और वह रानी और चंदू को बुला करके कहने लगी, सुनो, आज हम सब तुम्हारे भैया के खेत में तुम्हारे भैया को खाना देने चलेंगे। मुझे खेत देखने का बड़ा मन हो रहा है। श्याम यह सुनकर बहुत खुश हो गया और कहा, जरूर, क्यों नहीं, हम तुम्हें हमारा खेत दिखाएंगे। लेकिन दीदी, अगर आपको किसी ने देख लिया तो? तब सुनैना राजकुमारी कहने लगी, अरे मैं तो भोला बनकर जाऊंगी, कह देना कि मेरा चचेरा भाई भोला है। सब लोग यह बात सुनकर खुश हो गए। फिर दोपहर को राजकुमारी जो रानी और चंदू के साथ शाम के लिए खाना लेकर गई। श्याम राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, आइए मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ। राजकुमारी बोली, पहले आप खाना तो खा लीजिए। श्याम राजकुमारी को खेत दिखाने के बहाने उससे बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद श्याम राजकुमारी को खेत दिखाने के लिए लेकर चला गया। अब चंदू और रानी से थोड़ी दूर जाने के बाद जो श्याम राजकुमारी से कहता है, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, लेकिन आप मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। राजकुमारी को भी पता चल गया था कि श्याम अब उसे पसंद कर रहा था, लेकिन वह श्याम के मुंह से सुनना चाहती थी। वो जैसे ही कुछ उसे पता ना हो ऐसे बोली, कहिए श्याम जी, आप क्या कहना चाहते हो? श्याम बोला, मैंने जब से आपको देखा है और आपके बारे में जाना है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। अगर आप हाँ कहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी हो तो अभी आप हमारे घर में जब तक जी चाहे रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप मुझे गलत मत समझना। राजकुमारी सुनैना जोरों से हंसने लगी और फिर कहने लगी, लगता है कि किसी लड़की से पहली बार आप बात कर रहे हो। श्याम बोला, आप सही कहती हैं, मैंने आज तक किसी लड़की के सामने आंख उठा करके भी नहीं देखा और किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। राजकुमारी सुनैना बोली, भला ऐसा क्यों? देखने में तो सब अच्छे खासे होते हैं। श्याम बोला, आप तो जानती हैं मेरे ऊपर मेरे 2 भाई बहनों की जिम्मेदारी है, इस पर भला मुझसे कौन शादी करेगा? तब राजकुमारी बोली, बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बोलो शर्त लगानी है, अभी मैं आपके पीछे लड़कियां खड़ी कर दूं तो? श्याम ने कहा, अरे आप यह क्या बोल रही हो? इसका मतलब मैं आपको पसंद नहीं, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। राजकुमारी बोली, आप गलत समझ रहे हो, मुझे आप बहुत पसंद हो श्याम जी, और मैं आपसे ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके साथ 3 महीने के बाद शादी कर सकूंगी, अगर आप मेरा इंतजार कर सको तो। श्याम बोला, मैं पूरी जिंदगी आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपकी खूबसूरती से नहीं बल्कि आपके आदर्श विचार और संस्कारों से प्रभावित होकर आपको अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। मैं भी, राजकुमारी कहने लगी, लेकिन हम यह बात अभी किसी को नहीं बताएंगे, सही समय आने पर मैं सबको बता दूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा है ना? श्याम बोला, मुझे आप पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। राजकुमारी सुनैना बोली, तो मैं वचन देती हूँ, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह दोनों खेत से एक और छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर चले जाते हैं। राजकुमारी ने आश्चर्यचकित होते हुए श्याम से पूछा कि खेत में मंदिर? भला खेत में मंदिर क्यों? श्याम बोला, देखो, इसको ना, इस स्थान पर मेरे माता पिता की नाग के डसने से मृत्यु हुई थी, इसलिए हमने इस स्थान पर उनका छोटा सा मंदिर बनाया है। मैं रोज खेत में आकर यहाँ दिया जलाता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ,
और अपना काम पूरा करता हूँ। मैंने साथ में नाग देवता की मूर्ति भी रखी है। राजकुमारी बोली, चलो हम तुम्हारे माता पिता के सामने जो अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर राजकुमारी और वे दोनों उस मंदिर के पास गए और हाथ जोड़कर आ गए। उस दिन रात को घर आकर सब खाना खाकर सो गए। तब राजकुमारी को एक अजीब सा सपना आया। रात को सपने में उसने देखा कि शाम की माता उसको कुछ कह रही हैं। उठो बेटी। राजकुमारी कुछ घबराए हुए उनके सामने देखने लगी। तब शाम की माता कहती हैं, डरो मत, मैं शाम की माता हूँ। मुझे पता है तुम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हो और एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। राजकुमारी सुनैना बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला? तब शाम की माता बोली, मुझे सब पता है बेटी, और यह भी पता है कि तुम एक बड़े राजा की पुत्री हो। राजकुमारी बोली, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं यह शाम को यह बात बता दूंगी तो वह मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। तब शाम की माता जी बोली, तुम चिंता ना करो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ, डराने के लिए नहीं। तब राजकुमारी बोली, सावधान, वो किस लिए? तब शाम की माता जी कहती हैं, बेटा हमारे खानदान में पिछली कई पीढ़ियों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। सभी की मृत्यु नाक के डसने से होती है। अगर तुम चाहो तो तुम इससे बच सकती हो। तब राजकुमारी कहती है, लेकिन यह कैसे? तब शाम की माता जी कहती हैं, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है, आप मुझे जो बताइए तो सही। राजकुमारी कहने लगी, मुझे पूरी बात बताइए, मैं एक बहादुर लड़की हूँ। फिर शाम की माताजी राजकुमारी को बताती हैं कि उसे क्या करना है। शाम की माताजी कहती हैं, राजकुमारी तुम सुबह उठो तो यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक सपना है, यह एक हकीकत है। कल सुबह मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर एक सर्प के रूप में दर्शन दूंगी, तो तुम समझ लेना कि यह सपने की बात सच है। ऐसा कहकर शाम की माता अदृश्य हो जाती हैं। राजकुमारी सुनैना सपने से जाग जाती हैं। उन्हें देर तक नींद नहीं आती और वह सपने के बारे में ही सोचती रहती हैं। बहुत रात बीतने के बाद राजकुमारी सुनैना सो जाती है। जब वह सुबह देर तक नहीं उठती तो रानी राजकुमारी को उठाती है, कहती है, दीदी उठो, सूरज निकल आया है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तब राजकुमारी सुनैना ने देखा तो सब लोग उठ गए थे और धूप भी निकल आई थी। राजकुमारी सुनैना बोली, अरे रानी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मुझे रात को देर तक नींद नहीं आई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। फिर वह रात का सपना याद करके घर के बाहर जाकर देखती हैं तो एक सर्प वहाँ पर बैठा हुआ था, जैसे वह राजकुमारी की राह देख रहा था। राजकुमारी ने जैसे ही सर्प को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह सर्प फिर वहाँ से चला गया। अब राजकुमारी को यकीन हो गया कि कल रात जो सपना देखा था वह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। एक दिन राजकुमारी को खेत से आने में देर हो गई तो चंदू और रानी उन्हें लेने खेत पर चले गए। उन्हें देखकर श्याम बोला, अरे तुम दोनों इस समय यहाँ क्यों आए हो? कोई खास वजह है क्या? तब रानी कहने लगी, भैया दीदी अब तक घर नहीं आई हैं, इसलिए हम उन्हें ढूंढने निकले हैं। यह सुनकर श्याम थोड़ा चिंतित होकर बोला, अरे लेकिन यहाँ से तो वह कब की निकल चुकी हैं। तो चंदू कहता, फिर वो कहाँ जा सकती हैं? फिर वो तीनों जो राजकुमारी को ढूंढने के लिए पूरे गांव और आसपास के सभी एरिया को देख लेते हैं, हर जगह जा जाकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चलता। फिर वे तीनों बहन भाई राजकुमारी को याद करके रोने लगते हैं। रानी कहती है, पता नहीं दीदी कहाँ होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। श्याम सोचने लगा कि राजकुमारी को कहाँ ढूंढें। अचानक श्याम ने कहा, रानी तुम राजकुमारी का सामान जो है उसमें ढूंढो, शायद कुछ मिल जाए। रानी बोली, भैया हमें माफ़ कर दो, हमें आपको कुछ बताना है। क्या है? जो श्याम बोला, जल्दी बताओ, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। रानी बोली, भैया
दीदी सच में एक राजकुमारी हैं। वह हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुनैना है। शाम को जब यह बात सुनी तो जैसे उसका सर चकरा गया। जैसे तैसे उसने अपना होश संभाला और बोला, तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी और कैसे आई थी? चंदू और रानी ने फिर शाम को सारी बात बताई कि कैसे महाराज चंद्रसेन जबरदस्ती राजकुमारी की शादी करवाने जा रहे थे और वो वहां से भागकर आई थी। श्याम बोला, अरे तो तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि आप सच जानेंगे। दोनों बहन भाई बोले, तो आप दीदी को हमारे साथ नहीं रहने देंगे और हमसे दीदी की परेशानी देखी नहीं गई थी, इसलिए राजश्याम बोला, लेकिन अगर महाराज को यह पता चलेगा कि राजकुमारी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही थी, पता नहीं वे हमारा क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। और मुझे राजकुमारी की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। 2 दिन बाद अचानक 2 सिपाही आए और श्याम, चंदू और रानी को पकड़कर महल में ले गए। राजा चंद्रसेन उनसे बोला कि बोलो, तूने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है? श्याम बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप हमें छोड़ दीजिए। राजा उन तीनों को कारागार में डालने का आदेश दे देता है। जब तक राजकुमारी सुनैना नहीं मिल जाती, राजा जो उन तीनों को बंदी बनाने का आदेश देता है कि इन तीनों को कारागार में डाल दो। अब रानी और चंदू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी राजा उन्हें कैद खाने में डाल देते हैं। उधर राजकुमारी सुनैना श्याम की माता के कहे अनुसार नागलोक में नाग देवता को ढूंढने चली जाती है। बहुत दूर चलने के बाद जब राजकुमारी एक नदी के पास पहुंचती है तो सोचती है बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो तभी एक नाग कन्या उसमें प्रकट होती है और राजकुमारी सुनैना से बोलती है, ठहरो, तुम इस नदी का पानी नहीं पी सकती हो। राजकुमारी सुनैना ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे पानी पीने से क्यों रोकती हो? तब नाग कन्या ने कहा, यह एक श्रापित नदी है, जो कोई भी इसका पानी पीता है वह मेरी तरह नाग बन जाता है। लेकिन तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? राजकुमारी सुनैना ने उसे बताया कि उसे नाग देवता को मिलने नागलोक में जाना है। फिर उसने श्याम की माता ने जो कहा था उसे सब कुछ बता दिया। नाग कन्या ने कहा, अरे क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता? राजकुमारी सुनैना बोली, कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरह नागलोक जाना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? तुम यहाँ ठहरो, नाग कन्या कहती है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर नाग कन्या नदी में डुबकी लगाती है और थोड़ी देर में वापस आती है और कहती है, ये लो, इसे संभाल कर रखना, यह एक अति चमत्कारी नागमणि है। यह नागमणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी नाग तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। राजकुमारी सुनैना नाग कन्या का धन्यवाद देती है और कहती है, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? नाग कन्या ने कहा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ से मुक्त होने में मेरी मदद कर सकती हो। राजकुमारी सुनैना ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? तब नाग कन्या राजकुमारी को अपनी योजना बताती है। फिर राजकुमारी सुनैना उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ जाती है। कुछ देर चलने पर एक बड़ी सी नदी दिखती है। तब राजकुमारी सुनैना सोचती है, लगता है यह वही जगह है जिसके बारे में जो नाग कन्या बता रही थी। राजकुमारी सुनैना ने जैसे ही पानी में पैर रखा, वहाँ पानी में अपने आप एक सीढ़ी बन गई। राजकुमारी उस सीढ़ी से नीचे नागलोक तक पहुँच गई। राजकुमारी ने वहाँ देखा तो एक बहुत बड़ा सा नाग सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजकुमारी सुनैना सोचने लगी, लगता है यही नाग देवता हैं। फिर राजकुमारी हिम्मत करके बोली, क्या आप ही नागलोक के देवता हैं? तब वह नाग कहता है कि हाँ, मैं ही नागलोक का देवता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता? राजकुमारी जो सुनैना कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ। फिर राजकुमारी ने श्याम की माता ने जो कहा था वह सब उस नाग देवता से कहा। तब नाग देवता ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें श्याम की माता ने भेजा है,
क्या तुम्हें पता नहीं, उनके पूर्वजों ने मेरे बेटे को मार दिया था। राजकुमारी सुनैना बोली, क्षमा कीजिए नाग देवता, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उन्होंने जानबूझकर आपके बेटे को नहीं मारा था। वह रात के अंधेरे में शाम के जो परदादा से गलती से आपका बेटा मर गया था। उन्होंने खेत में उसका मंदिर भी बनवाया है और रोज़ शाम उनकी पूजा भी करते हैं। नाग देवता ने कहा, लेकिन इससे मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा ना। मैं उनकी कैचुली साथ लेकर आई हूँ। नाग तो सुनैना कहती है, और यह चमत्कारी मणि भी। आप यह मणि को कैचुली पर रखोगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा, और फिर तो आप श्याम के परिवार को माफ़ कर देंगे ना नाग देवता, और मुझे भी यहाँ से जाने देंगे ना। तब नाग देवता कहते हैं, क्या यह वही कैचुली है? क्या यह अभी भी सुरक्षित है? यह तो बहुत खुशी की बात है। तब तो मेरे पुत्र को फिर से जीवित मैं कर सकता हूँ। राजकुमारी ने वह नागमणि और कैचुली नाग देवता को दे दी। उन्होंने अपनी शक्ति से जो अपने पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर नागराज ने कहा, आज तुमने मेरे पुत्र को जीवित करके मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी हैं पुत्री। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी सुनैना बोली, आप श्याम के परिवार को नाग दंश से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि श्याम के परिवार के में नाग दंश के मृत्यु का श्राप जो लगा हुआ है उसे हटा दीजिए। यानी इस नाग दंश के मृत्यु के श्राप से उसके परिवार को मुक्त कर दीजिए। हाँ, और हमें शादी के बाद सुखी जीवन जीने का जो आशीर्वाद दीजिए। नाग देवता ने कहा, जाओ पुत्री, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यह लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, तुम और तुम्हारे पति के लिए। इसे तुम्हारे मंदिर में इसे रख देना। तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। नाग देवता ने एक सोने की नाग की मूर्ति राजकुमारी सुनैना को भेंट में दे दी। राजकुमारी सुनैना बोली, नाग देवता, मुझे यहाँ आते समय रास्ते में एक नाग कन्या मिली थी, जिसने मुझे यह चमत्कारी मणि दी थी। कृपया करके क्या आप उसे श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएंगे? नाग देवता ने कहा, हाँ हाँ जरूर पुत्री, उसने मेरे बेटे को जिंदा करने में मेरी मदद की है, तो मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। तुम यह सोने की मूर्ति पर नदी के पानी का अभिषेक करना, फिर वह पानी उस नाग कन्या को पिला देना। वह नाग कन्या श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजकुमारी सुनैना ने नाग देवता का धन्यवाद करके फिर वहाँ से वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उस नाग कन्या को भी राजकुमारी सुनैना ने श्राप मुक्त किया। जब सुनैना राजकुमारी वह वापस गांव में श्याम के घर पहुंची तो उसने देखा श्याम के घर पर कोई नहीं था। वहाँ एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने राजकुमारी सुनैना को देखते ही बोला, अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ, आप कहाँ चली गई थी? राजकुमारी बोली, वो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि श्याम और उसके भाई बहन कहाँ हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सिपाही ने बताया कि गांव के किसी आदमी ने आपके यहाँ होने की खबर महाराज को दे दी थी, इसलिए महाराज ने श्याम, रानी और चंदू को कैद करके रखा है। राजकुमारी बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं अभी जाकर उन्हें कैद से छुड़ाकर लाती हूँ। राजकुमारी सिपाही का घोड़ा लेकर महल में पहुँच जाती है और कैद खाने से तुरंत श्याम, चंदू और रानी को छुड़ाकर उनको वापस घर भेजने का आदेश देती है। महाराज राजकुमारी को वापस आए देखकर खुशी से रो पड़ते हैं और उन्हें अपने गले लगाते हुए कहते हैं, बेटी, इतनी छोटी बात के लिए अपने पिता को छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम जहाँ कहोगे वहाँ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। राजकुमारी सुनैना ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर कभी आपको दुखी नहीं करूँगी। इतने में ही एक सिपाही श्याम, रानी और चंदू को लेकर आया। अब रानी राजकुमारी को देखकर दौड़ कर आई और बोली, दीदी, आप कहाँ गई थी? आप ठीक तो हैं ना? हमने आपको सब जगह ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिली। ऐसा कहकर रानी रोने लगी। राजकुमारी बोली, रानी, अब मैं आ गई हूँ ना, चलो अब रोना बंद करो। फिर वह श्याम के पास जाकर बोली, श्याम, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम सबको इतने दिन कैद में रहना पड़ा।
लेकिन अगर मैं यह बात बताती तुम्हें तो तुम मुझे जाने नहीं देते। फिर राजकुमारी ने बताया कि कैसे श्याम की माँ उसके सपने में आई और नागलोक में जाने की सब बातें बताई। यह सुनकर श्याम और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमारी जी, आप सच में महान हैं। आपने जो बहादुरी दिखाई वह कोई नहीं कर सकता। अब तो राजा चंद्रसेन ने कहा, सच कहा तुमने श्याम, मुझे तुम पर गर्व है। मेरी बेटी इतनी बहादुर है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह श्याम और उसके भाई बहन हैं। इन्होंने मुझे इतने दिनों तक बड़े प्यार से अपने घर में शरण दी और मुझे एक पल के लिए भी अपने राजमहल की याद नहीं आने दी। हे पिताश्री, मैं श्याम से शादी करना चाहती हूँ। उसमें वे सभी गुण हैं जैसा मुझे अपने जीवन साथी के अंदर चाहिए। क्या आप हमें शादी के लिए मंजूरी देंगे? राजा चंद्रसेन बोले, हाँ बेटी, तुम्हारी सब बात सुनकर मुझे भी श्याम बहुत पसंद आया है। अब मैं दोबारा यह गलती नहीं करूँगा, वरना फिर वापस तुम भाग जाओगी। ऐसा कहकर महाराज और सब लोग हंसने लगते हैं। महाराज ने बड़ी धूमधाम से श्याम और राजकुमारी सुनैना की शादी कर दी और उसे खुशी खुशी श्याम के घर विदा किया। राजकुमारी और श्याम ने नाग देवता की दी हुई सोने की मूर्ति अपने मंदिर में रख दी और उसमें सभी को सुख और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद मिला। श्याम की माँ ने फिर से राजकुमारी के सपने में आकर आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम्हारी वजह से आज मुझे और हम सब पितरों को भी इस श्राप से मुक्ति मिली है। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। ऐसा बोलकर श्याम की माँ अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमारी उन्हें और नाग देवता की मूर्ति को प्रणाम करके खुशी से मुस्कुराते हुए सो गई। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।